अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली जी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों मेरा जो ग्रोसरी प्रोडक्ट का फूड रिव्यू सेक्शन है, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लेकर आता हूँ जो मैं पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए फलक डेयरी बासमती राइस को सिलेक्ट किया है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और दोस्तों मैंने पहले इसे इस्तेमाल किया, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी तो मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों इसका रिव्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेन के ऊपर फलक डेयरी बासमती राइस लिखा हुआ है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म की पिक्चर बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रीमियम क्वालिटी। और दोस्तों इसका जो नेट वेट है 1 किलोग्राम है। और दोस्तों पीछे देख लेते हैं, पीछे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये 2022 चल रहा है। तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है 2024 है, यानी 2 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो मार्केट में कीमत है 160 रुपये से लेके 170 रुपये के दरमियान है। मैंने 166 रुपीज़ का परचेज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है न्यूट्रन फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ मेथड लिखे हुए हैं, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है और उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है। खुले बर्तन में पकाने का तरीकाकार लिखा हुआ है और बंद जो है बर्तन में पकाने का तरीकाकार भी लिखा हुआ है। और दोस्तों ये प्रोडक्ट है मेडको फूड लिमिटेड वालों की, कराची में इसका हेड ऑफिस है। और यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन भी लिखी हुई है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है इन्होंने। चलो दोस्तों इसे खोलते हैं और चेक करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। वाइट डिस्प्ले में भी इसका शो ऑफ किया हुआ है, देखिए अंदर से बिल्कुल साफ सुथरे चावल हैं। इसे खोलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 1 कप के करीब चावल लिए, मैं इसे पकाकर भी आपको दिखाता हूँ और पूरा कंप्लीट डेमो आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपने कैसे बनाना है। और दोस्तों अंदर से देखें कितने क्लीन और साफ़ हैं, कोई बीच में कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई सुसरी नहीं है और किसी भी किस्म का कोई पत्थर भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ खूबसूरत चावल है। तो दोस्तों 1 कप मैं आपके सामने डेमो करके आपको दिखाता हूँ और इसका टेस्ट भी करेंगे, इसका टेस्ट कैसा है। चलिए दोस्तों फलक डेयरी बासमती राइस को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिए और 1 कप के करीब मैंने आपके सामने जो चावल लिए थे इसे पकाते हैं। तो अब हम इसे जो है पानी में भिगोते हैं। और दोस्तों 1 कप के करीब मैंने जो चावल लिए हैं और ये बिल्कुल साफ़ है, इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है। और दोस्तों 1 कप चावल लिए हैं तो इसके अंदर हम 2 कप पानी शामिल करेंगे। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पे गर्मी चल रही है तो आपने इसे कम से कम आधा घंटा भिगोना है और मैक्सिमम 1 घंटा। और अगर आपके यहाँ पे सर्दी चल रही है तो इसे 1 घंटे से 2 घंटे के लिए आपने भिगोना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो इसे हम आधा घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद इसे बनाते हैं। चलें दोस्तों चावलों को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है भिगे हुए। ये देखिए चावलों ने जो पानी जो है काफ़ी जो है सोख कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है। गहरा आपने बर्तन लेना है, ये मैंने गहरा बर्तन लिया है। तो दोस्तों जो हमने 2 कप पानी के अंदर चावल को भिगोया था उसी पानी को मैंने निकाला है, 1 कप हो गया। और देखिए थोड़ा सा पानी जो है चावलों ने भी सोख किया है। अब हम दूसरा पूरा कप करेंगे। चलिए दोस्तों दूसरा कप भी शामिल करते हैं। और दोस्तों आंच जो है मैंने मीडियम हाई फ्लेम रखी हुई है। दोस्तों 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। और दोस्तों 2 टेबलस्पून मैं वेजिटेबल घी ले रहा हूँ। अगर आपको ऑयल पसंद है आप ऑयल इस्तेमाल करें तो ऑयल डाल दीजिएगा, लेकिन चावलों को हमेशा घी में पकाया करें, उससे टेस्ट जो है अच्छा बनता है। इसके अंदर शामिल करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लिए, अगर आप कम खाते हैं तो 1 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। सफ़ेद सिरका शामिल करने का मकसद चावल हमारे अलग अलग रहेंगे, खरे खरे बनेंगे, बहुत खूबसूरत बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये टिप है। चलो दोस्तों अब ये चावलों को इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। 2 कप पानी मैंने डाला था पूरा करके। चलो दोस्तों अब मैंने हाई फ्लेम कर दी है, पानी हमने खुशक करना है, इतना करना है। और दोस्तों तकरीबन हाफ नाखून के करीब जो है पानी रह जाए। चलें दोस्तों पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन हाफ नाखून के करीब जो है पानी रह गया। अब यहाँ पे हम इसे आंच को बिल्कुल दमली कर देंगे। इसे ढक देंगे तकरीबन 210 मिनट के लिए हमने इसे ढकना है दम वाली आंच करके। अब मैं आपको मिलूंगा 10 मिनट के बाद। चलें दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, दम पे हमने दिया हुआ था इसे। आंच बंद कर दें।
देखिए चावल दोस्तों बहुत प्यारे तरीके से हो चुके हैं और ये बिल्कुल गल चुके हैं। चलो दोस्तों मैं ऐसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दोस्तों हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फलक डेली राइस तैयार है और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए एक एक दाना जो है अलग है, देखिए। और दोस्तों रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन चावल है। मैं इसे टेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। एक एक दाना हमारा चावलों का अलग है, बेहतरीन बने हैं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फलक डेली बासमती राइस का जो मैंने डिटेल रिव्यू किया आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक दफ़ा इसे आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपको ये हर छोटे मोटे जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा, हर ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, मार्ट से मिल जाएगा, मॉल से मिल जाएगा, आसानी के साथ अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर दोस्तों मज़ीद वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मछली, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा और मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। अब कोई नफ्सियाती मसला है, कोई बीमारी है, आपको कोई इशू है, किसी भी किस्म का मसला है, उसके लिए भी आप कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसके लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा। चले दोस्तों मैं अब आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।